जेपीएससी की नई चेयरमैन के आते ही असर दिखने लगा है। असिस्टेंट इंजीनियर अभ्यर्थियों का इंटरव्यू दोबारा शुरू होगा। कोर्ट में मामला जाने की वजह से 6 जून के बाद इंटरव्यू नहीं लिया गया था। 10 से 17 अक्टूबर के बीच इन अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया जाएगा। करीब 580 अभ्यर्थियों के अब तक इंटरव्यू नहीं हो पाए हैं। बता दें कि कुल 637 पदों के लिए 1280 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होने हैं। तो असिस्टेंट इंजीनियर अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होना है और जेपीएससी की ने नई चेयरमैन के पदभार संभालते ही इसका असर भी दिखने लगा है। 137 पदों के लिए 1280 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होने हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, तो क्या ये माना जाए कि जिस तरह से नई चेयरमैन के आने के बाद सीएम से उन्होंने मुलाकात की है, तो अब जितने भी जेपीएससी के रुके हुए अटके हुए मामले हैं उन सब को लेकर जेपीएससी रेस होती दिखाई दे रही है? बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि जिस तरह से जो नई चेयरमैन हैं मेरी नीलिमा क्रिकेटा ने पिछले दिनों उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और जो मुख्यमंत्री की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले हैं उसमें प्राथमिकता की सूची में इस बात को रखा गया है कि जो खाली वैकेंसी है, जो वैकेंट पोस्ट हैं, उसमें जल्द से जल्द बहाली हो, जो समय पर परीक्षाओं का आयोजन हो और वो परीक्षाएँ बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, क्रिस्टल क्लियर तरीके से हो, उसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं रहे। आज ही जो असिस्टेंट इंजीनियर के जो छात्र हैं उनके लिए खुशखबरी आई है जेपीएससी की तरफ से कि जो बचे हुए परीक्षार्थी थे जिनका इंटरव्यू नहीं हो रहा था, चूँकि ये मामला कोर्ट में चला गया था, बाद में कोर्ट से यह हरी झंडी मिल गई थी, लेकिन पिछले 2 महीने से जेपीएससी के चेयरमैन पद पर कोई नियुक्ति नहीं हो पाई थी, लिहाजा उस पर जो इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। अब जैसे ही नई चेयरमैन आई है और ये उम्मीद की जाने लगी थी कि जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी और इंटरव्यू की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, आज उस बाबत पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और 10 से 17 अक्टूबर के बीच जो बचे हुए असिस्टेंट इंजीनियर के परीक्षार्थी हैं उनका इंटरव्यू होगा। तो ये कहीं ना कहीं बताने की कोशिश है जेपीएससी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि साथ जो छात्र हैं वो बिल्कुल धैर्य रखें, संयम रखें और अपनी तैयारियों पर फोकस करें। सरकार तमाम जो बेरोजगारों के साथ खड़ी है और जो 5 लाख नियुक्ति और रोजगार और जो नियोजन को उससे जोड़ने की बात हुई थी सरकार गठन के दौरान, उन तमाम विषयों पर सरकार कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सरकार ये दिखाना और ये जताना भी चाहती है। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि कल ही जब असिस्टेंट इंजीनियर के छात्र हैं वो चेयरमैन से मिलते हैं और वो आश्वासन देती हैं कि आपके मामले में जल्द डिसीजन लिया जाएगा और आज वो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। लिहाजा छात्रों से जो बात हुई है तमाम लोग खुश हैं और कहीं ना कहीं ये भरोसा और उम्मीद उन लोगों को जगह है कि जेपीएससी में जो गलतियां हुई हैं, जो पारदर्शिता की कमी रही है, वो खत्म होगा और नई चेयरमैन के आने के बाद जो छात्रों और आयोग के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप हो गया है वो कम्युनिकेशन गैप को दूर किया जाएगा और विश्वास बहाली की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। जी शाहनवाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो नई चेयरमैन के आने के बाद जेपीएससी अभ्यर्थियों में एक बार फिर से उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ है। देखने वाली बात यह होगी कि जेपीएससी इनकी उम्मीदों पर कहां तक खरी उतर पाती है।